Good morning, everyone. Today discuss about gametogenesis, types of gametogenesis. Okay, कितना टाइप का कैसे हमारा गैमेट्स रहता है ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है क्या। तो आज हम आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का अंडर में क्या आ रहा है आपका, एक आ रहा है आपका गैमेट ट्रांसफर और एक आ रहा है आपका गैमेटोजेनेसिस। माय डियर स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस द लास्ट टर्म इज SIS। SIS मींस दैट फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल टर्म में अगर आपको SIS आ रहा है उसका मतलब क्या है, आपका कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको इसमें गैमेटोजेनेसिस में क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। ठीक है, तो आपका ये जो गैमेट्स है अलग अलग आपका एनिमल्स में अलग अलग, आपका प्लांट्स में अलग अलग रहता है। ठीक है, अगर आपका सेम रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोगैमेट्स मींस सेम। अगर डिफरेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये फिनोटाइपिक फीचर के बेसिस में हुआ। आइसोगैमेट्स मीन सेम गैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स में डिफरेंट गैमेट। तो आइसोगैमेट्स का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, क्लाडोफोरा। आपका एनसीईआरटी बुक में है ये एग्जांपल क्लाडोफोरा। उसका मेल और फीमेल क्या है आपका, सेम है, मेल फीमेल सेम है। इस टाइप का आपका रहेगा वो देखने के लिए। ठीक है, और हेटेरोगैमेट्स अगर हम ले लें हमारा ह्यूमन बीइंग का अगर हम ओव्यूम और क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे तो अलग अलग है। आपका ऐसे ओव्यूम हो जाएगा, या आपका स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पर्म हो गया। तो ये हेटेरोगैमेट्स अलग अलग गैमेट्स है। तो गैमेट्स क्या है, गैमेट्स में पिछले क्लास में आपको बोला था एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या बेटा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेक्स सेल है गैमेट्स। तो आपका अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा। फ्यूजन ऑफ क्या होगा, टू गैमेट्स। अगर एसेक्सुअल का बात करें तो उसमें आपका गैमेट्स का फ्यूजन नहीं चाहिए, बस आपको एक ही यूनिपेरेंटल स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, सिंगल पेरेंट चाहिए। तो आपको ये जो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया, आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया। तो आपका गैमेट्स जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका आइसोगैमेट्स हो रहा है, ये आपका हेटेरोगैमेट्स हो गया। तो गैमेट ट्रांसफर जो है आपका, गैमेट ट्रांसफर जैसे अगर हम प्लांट का केस में बात करेंगे तो प्लांट का केस में गैमेट ट्रांसफर में क्या चाहिए आपको, पॉलिनेशन चाहिए। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पूछोगे सर एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो आप बस इतना जान लो, एंथर क्या है आपका, एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और आपका स्टिग्मा क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का एक पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का ये पार्ट है, नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये एक पार्ट है स्टिग्मा। तो आपका जो एंथर और स्टिग्मा में जब आपका पॉलिनेशन होगा तब जाके आपका क्या होगा, उसमें फ्यूजन होगा। ठीक है, तो आपका गैमेट ट्रांसफर का मेथड क्या है, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल प्लांट, जैसे मान के चलो लोअर प्लांट का अगर हम बात करेंगे तो लोअर प्लांट में क्या होता है, आपका एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या है आपका, वाटर है मीडियम। ठीक है, तो उसमें आपका जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल गैमेट्स को हम उसके में क्या बोलेंगे, आपका ओवा बोल सकते हैं और एग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका एंथेरोजोइड्स क्या है, ये आपका उसमें फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, ये आपका बाय द थ्रू ऑफ वाटर मीडियम में आके एक के साथ फ्यूज करेगा, फिर उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का जो टर्म है बेटा, जो आपका फर्टिलाइजेशन का जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिंगेमी इज इंटरचेंजेबल वर्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोल सकते हैं सिंगेमी इज इंटरचेंजेबल वर्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपका मेल गैमेट्स हो गए, एंथेरोजोइड्स हो गया, फीमेल गैमेट्स आपका ओवा और एग हो गया। गैमेट ये लोअर प्लांट में है। अगर हम
हायर प्लांट का बात करें तो हम आपको दिखा दें पॉलिनेशन का मेथड कैसे चल रहा है, ठीक है। और हम अगर अपना ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो फलाफेन ट्यूब में जाके वो फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक है, जहां पे आपका अम्पुला स्टमस जंक्शन है। तो आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया और गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, देन आपका गैमेट ट्रांसफर होगा। तो पहला आपका ये प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस, देन आपका गैमेट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो अगर आपका जो ऑर्गेनिज्म का केस में अगर हम बात करेंगे तो आपका ये जो ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या रहता है, एक ऑर्गेनिज्म में आपको मेल फीमेल बोथ गैमेट्स रहता है, ठीक है। फिर प्रीवियस क्लास में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया था कि कैसे आपका जो अगर साथ में रह रहा है मेल और फीमेल उसको क्या बोलेंगे। तो बायोलॉजिकल टर्म आपको बेटा एक एक पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। मतलब बायोलॉजी को आप लोग ऐसे उसको प्रिपेयर करो जो आपको माइंड में वो पूरा जेरोक्स होकर रह जाएगा, कार्बन कॉपी होकर रह जाएगा। वंस वो टर्म आप यहाँ पे पढ़ लिए बोर्ड में, जो हम आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, उसको जाके तुरंत आप बुक में देखो, आपको सेम टू सेम आपको वो चीज मिल जाएगा, जो आपको एक बहुत आपका मतलब आपको नेक्स्ट रिवीजन करने का नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपको पहला इंट्रोडक्शन टाइप का ये सब आपको टर्म वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो आपको आप जितना उसको अच्छा से समझ पाओगे आप उतना अच्छा से आपका रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो अगर हम बात करेंगे मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल दोनों में अगर आपका मेल भी है और ऑर्गेनिज्म में फीमेल भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म केस में हार्मोफ्रोडाइट, क्या बोलते हैं, हार्मोफ्रोडाइट। तो उसका एग्जांपल क्या है, हार्मोफ्रोडाइट का लीच है, लीच तो आपको पता होगा, ठीक है। और क्या है आपका अर्थवर्म है हार्मोफ्रोडाइट का एग्जांपल। अगर आपका मेल फीमेल अलग है प्लांट का केस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसियस बोलेंगे, ठीक है। डाइसियस का एग्जांपल क्या होगा, पपैया हो गया, डेड पाल्म हो गया, ठीक। तो इस टाइप का आपका प्लांट के केस में हो गया। अगर आपका सेम है मेल फीमेल प्लांट में सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो बाइसेक्सुअल क्या आएगा आपका, कुकुरबिट आएगा, और क्या आएगा आपका, कोकोनट आएगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बहुत कैसा गैमेट्स अगर आपका सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इस सब कंडीशन आपका मैं बता दिया हूं, ठीक है। जैसे आपका ये मेल फीमेल अलग अलग होगा तो कौन सा केस में मेल फीमेल अलग हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमारा कॉकरोच हो गया, मेल फीमेल अलग है, ठीक है, मेल अलग है फीमेल अलग है, डिस्टिंक्ट कॉकरोच। अगर आपको और किसमें अलग मिलेगा, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में हम लोग का एग्जांपल हो सकते हैं ममल्स, ठीक है, ममल्स हो गए एग्जांपल। तो ये आपका मेल फीमेल एक साथ रहेगा तो हार्मोफ्रोडाइट, और अलग रहेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, ठीक है, कॉकरोच और ममल्स के बारे में। तो ये आपका नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका ये जो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का आपको ये है उसको कैसे क्या हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन को हम क्या और क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। तो अगर हम प्लांट का केस में बात करेंगे, आपको मैं कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं प्लांट का केस को। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट का बात करेंगे, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसका अंडर में क्या आ रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में आपको आएगा पिस्ट। अगर हम पिस्टिल, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा SOS, क्या रखना पड़ेगा, SOS, ठीक है। मीन्स क्या है आपका, SOS का मीनिंग क्या है आपका, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये आपका क्या हो गया, स्टाइल, ये आपका क्या हो गया, ओवारी, ठीक। तो उसको हम एक डायग्रामेटिक में आपको समझा दे रहा हूं। जैसे आपका एम्ब्रियो से रहता है अंदर में, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा हो गया, बीच वाला पार्ट आपका स्टाइल हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ओवारी हो गया। तो आपका ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, आपका ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। आया समझ में, क्लियर हो गई चीज को, ठीक है। SOS आपको याद रखना पड़ेगा, SOS मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, स्टिग्मा, ओवारी एंड स्टाइल, ठीक है। SOS ये सब ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे ये जो आपको सिंगेमी होता है, ये आपको 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है 2 टाइप्स का, एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक क्या होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हम लोग ह्यूमन बीइंग का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो वाटर का मीडियम में, जैसे हम बात करेंगे अगर ब्रायोफाइट्स का बारे में, तो ब्रायोफाइट्स आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। ब्रायोफाइट्स कुछ एल्गी हैं जो कि आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ये लोग क्या होते हैं, बाय द थ्रू मीडियम, मतलब वाटर के मीडियम में ये लोग क्या करेंगे, अब वो अपना जो मेल गैमेट्स आएगा फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज, क्योंकि आपको फीमेल गैमेट्स क्या है वो कांस्टेंट है और मेल गैमेट्स क्या है वो अपना मोटाई है। ठीक है, आंथ्रोजोइड्स, तो आंथ्रोजोइड्स जाके आपका एग में फ्यूज हो जाएगा, तो आपका वो जाइगोट और एम्ब्रियो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ये आ रहा है जो कि आपका बॉडी का आउटसाइड में हो रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल मतलब क्या, बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो स्पर्म है वो मोटाइल है और जाके एग में फ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग का आपका होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ा हायर प्लांट और आपका एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का बात कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सब आएगा, ब्रायोफाइटा, एल्गी वगैरह। अब हम बात करेंगे जो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन आपका उसमें मतलब आपका जो विदाउट फर्टिलाइजेशन में एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन में आपका क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, मतलब ये आपका बोर्ड के लिए भी, आपका नीट के लिए भी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार पूछता है ये पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनो मींस आपका जो कि आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब अनफर्टिलाइज एक इंडिविजुअल फॉर्मेशन होगा, अनफर्टिलाइज होगा, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो उसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। आपको ये टर्म जो है अनफर्टिलाइज्ड, ये आपका मेंशन होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल होगा किससे, आपका अनफर्टिलाइज्ड एग से, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो उसको कुछ कुछ टर्म में हम क्या बोलते हैं, उसको वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं, वर्जिन बर्थ, पार्थेनोजेनेसिस। तो आपका पार्थेनोजेनेसिस को देखेंगे तो उसका एग्जांपल में क्या कह रहा है, आपका होनी भी आता है पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल में, रोटिफर आता है। ठीक है, कुछ लिजर्ड्स आते हैं, कुछ बर्ड्स भी आते हैं, आपका पार्थेनोजेनेसिस फॉलो करते हैं। तो अगर इंसाइट का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, होनी बी को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे पार्थेनोजेनेसिस कैसे वो शो करता है। जैसे अगर बात, चलो आपका क्वीन होनी बी हो गया, वो आपका फीमेल है। ठीक है, आपका ड्रोन हो गया, ये क्या आपका मेल है, और आपका वर्कर हो गया, ये भी आपका फीमेल है, वर्कर भी क्या है आपका फीमेल है। तो कैसे वो पार्थेनोजेनेसिस शो कर रहा है, अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ होनी बी थोड़ा आपको मैं समझा दूं, सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होनी बी में होता है। आपका अगर क्वीन का बात करूं मैं, तो क्वीन का क्या रहता है, आपका 32 रहता है। ठीक है, और आपका ड्रोन में क्या रहता है, आपका 16 रहता है। ड्रोन आपका हो गया मेल हो गया, क्वीन आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो ड्रोन में 16 क्रोमोसोम, क्वीन में कितना रहता है 30। तो 32 अगर है वो आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से अपलोड किया जाएगा तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, क्योंकि आपका मियोसिस हो रहा है इधर, आपका 16 से डायरेक्ट क्या हो रहा है, आपका 16 आएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, आपका माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। तो आपका ये जो 16 है और ये जो आपका 16 है, ठीक है, ये आपका फर्टिलाइज हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, आपका क्वीन, और जो भी आपका फीमेल, मतलब फीमेल का होनी भी बनेगा, फीमेल होनी भी बनेगा। ठीक, तो लेकिन ये जो आपका ये जो 16 और एक जो रह गया है, ये आपका क्या अनफर्टिलाइज हो गया, तो ये जो 16 आया ये आपका क्या बनेगा, मेल होनी भी बनेगा। आया समझ में? फिर से मैं और एक बार बोल दे रहा हूं, आपका जो क्वीन है 32 है, 32 आपका जो म्योटिक डिवीजन हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका म्योटिक मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। तो 16 आया, एक 16 क्या होगा आपका, और एक जो ड्रोन के साथ वो फर्टिलाइज हो गया, फीमेल होनी बना दिया, और एक आपका जो मेल होनी भी कैसे बनेगा, जो आपका रेस्ट एक 16 रह गया था वो आपको क्या बना दिया, मेल होनी भी बनेगा। तो आपका अनफर्टिलाइज से ही बना ना मेल होनी भी। तो यही जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। होप सो आपको ये चीज आराम से समझ में आ गया होगा, उसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे होनी भी पार्थेनोजेनेसिस शो करता है, और उसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिजर्ड्स, बर्ड्स है, टर्की करके बर्ड्स है, ठीक है, लिजर्ड्स कुछ है, आपका रोटिफर वगैरह
उसमें आते हैं, पार्थेनोजेनेसिस में। अब हम देखेंगे जो आपका फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट आपका क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको क्या हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको क्या हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट क्या है, आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका 2n वो कैरी करेगा जाइगोट, n+n 2n कैरी करेगा जाइगोट, और आपका और क्या हो रहा है, आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। हाँ कि नहीं, कोई भी अगर चीज फॉर्मेशन उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, SIS, मतलब उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस आ जाएगा। तो जाइगोट हो गया आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, ये आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लांट के कैसे हम बात करेंगे, तो आपका जो ओवारी होता है, ठीक है, जो ओवारी होता है वो क्या क्रिएट करता है, आपका फ्रूट क्रिएट करता है, और आपका जो ओव्यूल होता है वो क्या क्रिएट करता है, आपका सीड क्रिएट करता है। ये चीज को आपको दिमाग में आपका रहना चाहिए, तब जाके जब आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये चीज आप समझ पाओगे। ओवारी से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड बन रहा है। ये आपका माइंड में होना चाहिए, ये आपका माइंड में होना चाहिए कि ओवारी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक। और थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं, ये आपका जो पार्थेनोजेनेसिस के बाद अगर हम कुछ टर्म आपको यूज करेंगे, ठीक है, रिलेटेड जो आपका न्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आपका अलग चीज है, पार्थेनोकार्पिक क्या आपका फ्रूट का केस में आ रहा है, मतलब सीडलेस आपको क्या मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आपका बनाना, और क्या होगा, ग्रेप्स, ठीक है। तो आजकल बहुत सारा ऐसे आपको बायोटेक्नोलॉजी मेथड में आपका आजकल वाटरमेलन को भी सीडलेस किया जा रहा है, ठीक है, जो जो आपको आपका लेमन को भी सीडलेस किया जा रहा है। तो ये सब मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाए साथ साथ ये आपका ये चीज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हो गया। और एक आपका टर्म आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विथआउट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एपोमिक्सिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन आपका फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम जो जो आपको इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद आप आराम से बुक को जाके पढ़ लो। जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेरा उसमें डाल दो, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो ये आपका गैमेटोजेनेसिस का थोड़ा बहुत बारे में बताया, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है। और गैमेट जो होता है, आइसोगैमेट्स होता है, आपका सिमिलर गैमेट्स होता है, हेटेरोगैमेट्स उसके बारे में बताया। और आपको मेल फीमेल में अगर आपका एक साथ रह रहा है गैमेट्स, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं डिस्क्राइब किया। तो ये थोड़ा बहुत तो चीज को आप अपना दिमाग में रख के ये टॉपिक आप ओवरऑल कवर कीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में डाल दीजिए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।